लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसी के साथ साथ अब एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। और सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट रही है वो है जयपुर ग्रामीण और दौसा। और सीधे सीधे जब लोगों के बीच में गए हम लोग तो वहां से पता चला कि ये चुनाव पायलट वर्सेस मोदी का चुनाव हो रहा है। कैसे रहेंगे यहाँ पर रिजल्ट्स और कौन जीत रहा है, यहाँ पर क्या है लोगों की मंशा, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सोशल मीडिया की अगर हम देखें आजकल उसी का जमाना है, तो वहां पर जयपुर ग्रामीण ट्रेंड कर रहा है सुबह से। और आप देखिए सीधा सीधा ये चुनाव पायलट वर्सेस मोदी वहां पर करार दिया जा रहा है। अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर धुरंधरों की भिड़ंत दिखाई जा रही है। इस पर आपकी देखिए, क्या राय ले देखिए कांग्रेस के पास अगर एक कोई ऐसा चेहरा है जो थोड़ा पॉपुलर है, एक कोई ऐसा चेहरा है जो भीड़ खींच सकता है, एक कोई ऐसा चेहरा है जो चुनाव कैंपेन में थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है, तो वो सचिन पायलट है। और सचिन पायलट को सुनने लोग आते हैं, इसमें कोई दो राहे है नहीं। लेकिन उस उनका जो कंपैरिजन प्रधानमंत्री मोदी से किया जा रहा है, ये कंपैरिजन बिल्कुल सिर पैर का नहीं है, इसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर हम बात सचिन पायलट की कर रहे हैं, जी। तो सचिन पायलट को सुनना लोगों को पसंद है। सचिन पायलट को वो आइडल मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हम्म। है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी बात उतनी ही प्रतिशत सच है कि वो सचिन पायलट को देखते हुए लोग सोचते हैं कि इनके कहने पर अगर हमने वोट दे दिया और इनके कैंडिडेट को हमने संसद में भेज दिया, जी। तो जो उनकी पार्टी उनका कभी नहीं हो पाई, उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाई, जिसके लिए उन्हें अनशन और कहीं न कहीं रैलियाँ निकालनी पड़ी, वो उनके कैंडिडेट के लिए क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं करेगी तो हमारा वोट वेस्ट जाएगा। हम्म। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की जो बात है, तो भई ये इलेक्शन देश में सरकार बनाने का इलेक्शन है और उसके लिए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कौन होता होगा अगर हम वोट देते हैं, तो ये लोग सोचते हैं। जी। और इसलिए डेविएशन जो है वो पीएम मोदी की तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहते हुए जयपुर ग्रामीण और दौसा जैसी सीट पर चुनौती है, ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल चुनौती है। और वो चुनौती मेजरली इसलिए है, आप देखेंगे तो एक तो कैंडिडेट युवा है, जी। युवा कैंडिडेट है और सचिन पायलट उनके राइट हैंड माने जाते हैं। सचिन पायलट उनके लिए फुल कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम्म। इसीलिए माहौल है, माहौल के साथ-साथ कहीं न कहीं लोगों में इन लोगों को सुनने का मन है, लोग आ रहे हैं। लेकिन ये लोगों का आना वोट में कितना तब्दील होगा, जी। सोशल मीडिया पे लिखना वोट में कितना तब्दील होगा, ये वाक़ई बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सीधी और सादी-सी बात है, ये सोचकर वोट देने वाला वोट देने जाता है कि मैं सरकार देश में किसकी बना रहा हूँ। हम्म। मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ या प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। ये सोच के वो अपना वोट कास्ट कर रहा है, तो वोट इज़ इक्वल टू जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है या जो रैलियों में दिख रहा है, वो नहीं होगा। देखिए, सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं ना, तो और ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं, दिन और रात का अंतर है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एग्जिट पोल के लिए जब जनता के बीच में हम गए, तो वहां पर लोगों में जो मुद्दे थे वो यही थे। 370 ले लीजिए, राम मंदिर ले लीजिए, देश हित ले लीजिए। ज़ाहिर-सी बात है, और क्योंकि ये सभी। विधानसभा चुनाव जी। नहीं है, ये चुनाव पूरे देश की सरकार चुनने का है। देश ने देखा है कि सरकार अगर मजबूत होती है, तो 5-500 साल तक जो मुद्दे पेंडिंग थे, वो बन के तैयार हो जाते हैं। जिनको इम्पॉसिबल करार दिया जाता था कि ये 370 तो हट ही नहीं सकती, हम्म। वो हट जाती है। तो लोग सारी चीज़ें देखते हैं। दूसरी बात, मैं नहीं कहता कि सचिन पायलट बहुत अच्छे नेता नहीं है, वो बहुत अच्छे नेता हैं। उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, जी। उनको लोग सुनना चाहते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन उनकी उनकी पार्टी नहीं सुनती। जी। लोगों को यही तकलीफ है, भरोसा करके दिया था मैंडेट विधानसभा में कि चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को बनाएँगे, बनाया क्या? ना तो चीफ मिनिस्टर बनाया, मिनिस्ट्री का भी जो दर्जा दिया था वो भी छीन लिया और जो 5 साल उनके साथ गलत बर्ताव किया गया है, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया है, वो इस जनता ने देखा है, वो जानती है इस चीज़ को। तो उनके लिए जनता के मन में सम्मान है, बट भरोसा उनकी पार्टी पर नहीं है। इसीलिए जो सचिन पायलट की रैलियाँ हैं, वो दिखेंगी अच्छी, भीड़ होंगी अच्छी, मोहब्बत है जनता में, लेकिन वोट में तब्दील नहीं होगी।
देखिए, सोशल मीडिया के पर ये जो ट्रेंड को चलवाना, सबसे ऊपर लेना, टॉप 10 में लेकर आना, आजकल का फैशन सा बन गया है। आप भाटी के लिए ही देख फैशन सा लीजिए। बन गया और इनके पास फॉलोइंग युवाओं की, आप हुँ, समझिए इस बात को। भाटी हो या नरेश मीणा हो या सचिन पायलट हो या अनिल चोपड़ा हो, ये जितने भी लोग हैं इनकी फैन फॉलोइंग युवाओं की है, इनके पास टीम युवाओं की है। लेकिन आप समझिए कि एक युवा 10-10 ट्वीट्स कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो जो ट्वीट करने वाला युवा है वो पूरा का पूरा 140 करोड़ जनता हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जी। सही कहा आपने बिल्कुल। और जो आपको रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर मिल रही है, अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे तो वो बिल्कुल उलट है। लोगों के बीच जो मुद्दे हैं, वो देश हित को लेकर हैं। और हाँ, हालाँकि अगर मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा इस मौके पर, अगर कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाती सचिन पायलट को, हुँ, तो बात कुछ और होती। जी। लेकिन ऐसा करेगी नहीं वो। लोगों के पास उनको ऑप्शन अपने ही नहीं है। परिवार की भभौती रखना है प्राइम मिनिस्टर की सीट। जी, वो राहुल गांधी चाहे कितने भी इनकेपेबल हो, उन्हीं को रखना चाहेंगे। हमने वो पूछा, किसी युवा को आगे नहीं लाना चाहेंगे। मोदी का ऑप्शन कोई बता ही नहीं पा रहा था। सभी कह रहे थे मोदी खुद ही अपना मोदी ऑप्शन के है। ऑप्शंस, मोदी के विकल्प, प्रधानमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस के पास कम नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। अगर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे बढ़ाते, वो आगे बढ़ाते शशि थरूर को, वो जी। आगे बढ़ाते सचिन पायलट को, ऐसे एंडलेस नाम है। लेकिन उनको परिवार ही बढ़ाना था, नहीं बढ़ाते तो रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टीज से लेकर कैसे 2500 करोड़ की बिल्डिंग सीपी पर खड़ी हो जाती, कैसे फोर्ब्स की मैगजीन में दुनिया की सबसे अमीर महिला सोनिया गांधी हो जाती बिना किसी बिजनेस के। ये सब लोग जानते हैं, सोचते हैं और अपना घर भर रहे हैं। जी। गांधी परिवार ये जानते हैं लोग सचिन पायलट को तवज्जो नहीं दे रहे, उन्हें ऊपर बढ़ने नहीं दे रहे, उन्हें नाकारा, निकम्मा, कोरोना, ये सब नहीं भूल सकते लोग। जी, और कहीं न कहीं ऐसा बर्ताव करने के कारण ही तो कांग्रेस अपनों से खाली होती चली गई। आप ये देख लीजिए, बड़े से बड़े कांग्रेस, नेता से मैं लेकर। आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा, जी, अपनों से खाली होती जा रही है कांग्रेस, ये तो आपको दूर से दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत सारे अपने हैं जो कांग्रेस का सर्वनाश कर रहे हैं, वो दूर से नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूँ वो और भी ज़्यादा घातक है। जी। और ये कहीं न कहीं ये जो नीतियाँ हैं, वो पार्टी को नुकसान पहुँचा रही हैं, इसकी इमेज को नुकसान पहुँचा रही हैं। और एक स्वस्थ लोकतंत्र में दोनों ही पार्टियाँ होना बहुत ज़रूरी है। पक्ष जितना मजबूत होना चाहिए, विपक्ष भी उसके लिए उतना ही मजबूत होना ज़रूरी है। ये बात इनको समझ में आनी चाहिए। और जैसा भी जनता का फैसला होगा, वो तो काउंटिंग के बाद आपके सामने आ ही जाएगा। अगर आप भी इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं, आपने वोट किया है, लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आप बताइएगा क्या है आपकी राय? क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं या नहीं? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।